आज आपके लिए लेकर के आए हैं ज्योग्राफी में आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। इसका क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता होगा एग्जाम में। आइए फर्स्ट चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, क्योंकि अति लघु जो है आप लोग कर ही लीजिएगा और ना भी कीजिएगा तो उसको देखेंगे एक आध बार, वो एक लाइन का रहता ही है। और लघु उत्तरीय प्रश्न कम से कम इसका उत्तर 50 से 60 शब्दों में दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए आज देखते हैं, आपको ज़रूर कुछ सहायता मिलेगी इससे। पहला क्वेश्चन है कि आपदा से आप क्या समझते हैं, यानी यह प्राकृतिक आपदा एक परिचय जो है, यह आपका आपदा प्रबंधन का पहला चैप्टर है। और क्वेश्चन है आपदा से आप क्या समझते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम क्या कि आपदा का अर्थ, पहले लिखेंगे कि आपदा का अर्थ क्या होता है, समझेंगे किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली दुर्घटना गंभीर घटना या लापरवाही से है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन का पर्याप्त नुकसान होता है। आइए आगे देखते हैं। इसमें तो लिख लिए, इसमें एक और आंसर आप क्या जोड़ सकते हैं, इसमें एक और आंसर अलग है, दोनों अलग अलग है, वो भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी देख लीजिए कैसे हम लिखेंगे। आपदा एक मानव जनित अथवा प्राकृतिक घटना है जिसका परिणाम व्यापक मानव क्षति है। इसके साथ ही एक सुनिश्चित क्षेत्र में आजीविका तथा संपत्ति की हानि होती है, या यूं कहे तो आपदा समाज की सामान्य कार्य प्रणाली को बाधित करती है। तो आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, बशर्ते यह है, या अपने से भी आप बना कर लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि हम जो शुरू वाला लाइन लिखेंगे वह लगना चाहिए कि नहीं या स्टार्ट हो रहा है इस क्वेश्चन का ही आंसर हम दे रहे हैं, और अंत भी जो है वह बढ़िया से हो। चलिए आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर मान लीजिए यह लघु उत्तरीय प्रश्न में अगर आपको दे दिया तो इस बात को आप समझिए कि कम से कम आपको 50 से 60 शब्द में लिखना होगा। तो 50 से 60 शब्द में लिखने के लिए आपको थोड़ा और अपने से इसमें ऐड करना होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप कोई अलग सा आपको आंसर ऐड कर दीजिए, ऐसा नहीं है, इसी में का ऐड कीजिए। जैसे देखिए क्या लिखेंगे कि आपदा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा आपदा, पहला है प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा को थोड़ा समझाते हुए चलेंगे, इतना तो नहीं पर थोड़ा समझाते हुए चलेंगे ताकि जो है इसका उत्तर भी सुदृढ़ लगे। प्राकृतिक आपदा भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, चक्रवात, हिमस्खलन, भूस्खलन, ये सभी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। या तो फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसी आपदा जो प्राकृतिक रूप से आती है या प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती है, तो इसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक आपदा कहेंगे। आइए आगे देखते हैं दूसरा। मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा क्या है कि वैसी आपदा जो हम मनुष्यों की लापरवाही के कारण उत्पन्न होती है, जैसे आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, महामारी, है ना। या आप भोपाल गैस त्रासदी के बारे में भी सुने होंगे। ये सभी क्या है, ये सभी मानव जनित आपदा है ना। आइए आप समझ गए होंगे मानव जनित आपदा के बारे में। और आगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं लघु उत्तरीय का। इसमें दिया गया है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि आपदा प्रबंधन क्या है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि आपदा प्रबंधन क्या है। तो आकस्मिक विपदाओं से निपटने के लिए संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग और इन विपदाओं से होने वाली हानि को न्यूनतम रखने की कुंजी है आपदा प्रबंधन। तो देखिए आखिर क्यों, तो क्यों में क्या लिखेंगे कि आपदा कोई भी हो, प्रबंधन अनिवार्य है, क्योंकि इससे न सिर्फ विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं अथवा विकास कार्य में कई व्यवधान भी उत्पन्न होते हैं। आपदा प्रबंधन के निम्न चरण हैं, कौन कौन सा, तो रोकथाम, जोखिम कम करना और इत्यादि और भी हो सकते हैं, लेकिन इतना ही हम लिखें। और हो सकता है कि इसमें एक और जोड़े, जैसे प्रति उत्तर जोड़ सकते हैं, और भी आगे हो सकता है। चलिए, लेकिन इतना काफ़ी है, आप लिखिएगा। तो आशा करते हैं कि आपको जो है वह समझ में आया होगा और आपको कुछ सहायता इससे ज़रूर मिलेगा। इसलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी आपको देखने को आगे मिलेगा। थैंक यू।